आज आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने बच्चों को लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट देती है। और लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि क्या ये कॉलेज सिर्फ ये बात कह रही है या रियलिटी में दे भी पाएगी। तो इसको जानने के लिए और इस बात को पुख्ता करने के लिए जानते हैं कि इनके फाउंडर कौन है। इनके फाउंडर एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 1990 में सबसे पहले एक टीवी चैनल शुरू किया था। वो जमाना था जब लोगों के पास टीवी मुश्किल से होती थी। उस जमाने में इन्होंने एक टीवी चैनल यू टीवी के नाम से शुरू किया था और उस वक्त से ये कंसिस्टेंटली मीडिया के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नाम रहे हैं। इन्होंने कुछ बड़े फेमस मूवीज जैसे स्वदेश, उरी अटैक और सैम बहादुर जैसी मूवीज का प्रोडक्शन किया है। और इन्होंने जो कॉलेज शुरू किया है, इस कॉलेज की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 11 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रही है। इनकी ये पेरेंट कंपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में काफी बड़े नाम के तौर पर जानी जाती है। और इसी से एक दूसरी बड़ी बात यह समझ में आती है कि चूंकि इनके फाउंडर इतने पुराने एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। क्योंकि इन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में तब कदम रखा था जब स्टार्टअप बहुत कम होते थे। यह था साल 2015 जब इन्होंने अपनी पहली एजुकेशन कंपनी शुरू की। और इसी वजह से ये अपने कॉलेज में बच्चे को ये बात अश्योर करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो स्टार्टअप करना चाहता है और अगर उसका आइडिया अच्छा है, वो मार्केट में कोई ट्रैक्शन गेन कर रहा है, तो उस बच्चे के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट शायद उसके कॉलेज में ही हो जाए और उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। अब ये सारी बातें सुनकर आप ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि यार कॉलेज जब इतना बढ़िया है और इसके इतने स्ट्रॉन्ग बैकिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है इस कॉलेज में एडमिशन लेना काफी मुश्किल होगा। और जो कि सत्य भी है, परंतु कुछ समय के लिए शायद इसके बीच का एक रास्ता निकल सकता है। मतलब ये कि ये कॉलेज साल 2025 में शुरू हुआ है और अपना पहला बैच साल 2026 में शुरू करने वाले। देखिए, अगर कोई कॉलेज अच्छा होता है और अगर वो बच्चों को वैल्यू प्रपोजिशन दे रहा है तो उसे अपने नाम बनाने के लिए मात्र 4 से 6 साल का समय लगता है, जब तक उसका पहला बैच ना निकल जाए। एक बार जब उस कॉलेज का नाम बन जाता है, उसके बाद चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ये साल 2026 में शुरू होने वाला कॉलेज अभी अपने पहले साल में, इसकी वजह से यहां पर बच्चों का एडमिशन शायद अभी आसान होगा। और इसीलिए शायद इतना बड़ा वैल्यू प्रपोजिशन वाला कॉलेज जिसके इतनी बड़ी लेगेसी है और इनके फाउंडर्स 1990 से एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, इस कॉलेज में एडमिशन शायद एक आम बच्चे का भी हो पाएगा। तो चलिए अब इस छुपे रस्तम कॉलेज से पर्दा उठाने का समय आ गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। देवी और सज्जनों, मेरा नाम है हर्ष प्रियम और मैं जेम कॉलेजेस वीडियो की श्रृंखला में दूसरा वीडियो ये आप सबके सामने लेकर आया। ये जेम कॉलेजेस वीडियो की श्रृंखला एक ऐसे वीडियो की सीरीज होगी जहां पर मैं खोज कर ऐसे कॉलेजेस लाने की कोशिश करूंगा बच्चों के लिए जिन कॉलेजेस में एडमिशन आसान हो लेकिन वो कॉलेजेस काफी अच्छे हों। और इन कॉलेजेस के जरिए मेरा उद्देश्य होगा कि जो अच्छे से अच्छा बच्चा है, जो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है लेकिन कठिन एग्जामिनेशंस को पास नहीं कर पा रहा, वो बच्चे ऐसे कॉलेजेस में जाकर अपना एडमिशन ले पाए। तो अगर आप भी मेरे इस मिशन में साथ चलना चाहते हैं और ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन बिल्कुल समय पर लेना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूं इस कॉलेज का नाम। इस कॉलेज का नाम है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अपग्रेड वही कंपनी है जो साल 2015 में एज एन एजुकेशनल कंपनी शुरू हुई और भारत में पहली बार यह बात देखी गई कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। अपग्रेड साल 2015 में रोनी स्क्रूवाला ने शुरू किया था, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि इन्होंने 1990 में यूटीवी की शुरुआत की थी। 28 साल यूटीवी को चलाने के बाद इस चैनल को रोनी स्क्रूवाला ने डिज्नी कंपनी को बेचा। यूटीवी के साथ साथ इन्होंने कई सारे और मीडिया एंटरटेनमेंट में अपना भागीदारी दिखाया, जैसे कि आरएसवीबी मीडिया एंटरटेनमेंट, और इन्होंने कई सारे बड़े बड़े मूवीज को प्रोड्यूस भी किया है। इसी के साथ साल 2015 में रोनी स्क्रूवाला ने अपग्रेड की शुरुआत की। अपग्रेड एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म बना जहां पर बच्चे आकर मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री बड़े बड़े विदेशी कॉलेजेस से ले सकते हैं। विदेशी के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने अपना नेटवर्क देश के अंदर भी काफी डीप फैलाया और देश के बड़े प्रोमिनेंट कॉलेजेस अपग्रेड के साथ जुड़कर आज बच्चों को बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री ऑनलाइन देते हैं। 10 साल ये काम करने के बाद इन्होंने अपग्रेड में एक और एडिशन किया है जिसका नाम है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी बात से फेमस नहीं हो रहा कि इनका इतिहास बहुत बड़ा है, ये इस बात से भी फेमस हो रहा है कि यहाँ के फाउंडर का माइंडसेट भी बहुत डीप है। देखिए, टीवी का एग्जांपल तो आप सुन ही चुके हैं, अब एजुकेशन में भी इनके थॉट्स रिमार्केबल बताए जा रहे हैं। क्योंकि आज जहां पूरी दुनिया एआई की बातें कर रही है, कुछ बुद्धिजीवी लोग ये समझ पा रहे हैं कि एआई का ये बबल एक समय पर जाकर सेटल होगा और जब सारे लोग एआई की डिग्री ले चुके होंगे और सारे एआई को समझ चुके होंगे, तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई के इंजीनियर्स हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अब एआई के लिए पर्याप्त मशीनें हैं। क्योंकि जो लोग एआई को जानते हैं और समझते हैं
वो ये बात जरूर जानते होंगे कि एआई के सिस्टम्स को चलाने के लिए बैकएंड में बड़ी महंगी और विशाल मशीनें लगती हैं। इसी वजह से जब से एआई का चलन बहुत तेज हुआ है तब से एनवीडिया नाम की कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। अब इसी सोच को रोनी स्क्रूवाला भी रखते हैं, क्योंकि यहां के फाउंडर्स इस बात को समझते हैं कि एआई बड़ी चीज है, पर एआई से भी ज्यादा बड़ी एक चीज है और जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे जैसे दुनिया में एआई का बोलबाला बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा बड़े सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा बड़े सिस्टम्स तभी बनाए जा सकते हैं जब क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम कंप्यूटर्स में जुड़ जाए। इसी वजह से आपको शायद पता ना हो, पर जो भी विकसित देश हैं जैसे कि यूएसए, जापान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब पूरी दुनिया में एआई छा जाए तो उस एआई को संभालने के लिए कंप्यूटर्स भी इतने मजबूत हो जाएं ताकि वो एआई का लोड उठा पाए। और भारत में ये बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी इस बात को समझ पाए हैं। उनमें से एक अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपग्रेड साल 2026 में शुरू हुआ एक न्यू एज कॉलेज है जहां पर बच्चों को एआई की डिग्री तो मिल ही रही है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की भी एक यूनिक डिग्री उन्होंने बीटेक में डाल रखी है। जानकारी के तौर पे बता दूं कि इस कॉलेज में टोटल 3 डिग्रियां दी जाती है, बीटेक इन एआई एंड एमएल, बीटेक इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बीटेक इन फुल स्टैक एआई विद क्लाउड इनोवेशन। आप ये सारे बीटेक के कोर्सेज इनके बैंगलोर कैंपस, हैदराबाद कैंपस या पुणे कैंपस में अटेंड कर सकते हैं, जो कि फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। आपको बता दूं इस कॉलेज की शुरुआत करने में रोनी स्क्रूवाला की मदद 2 और लोगों ने की है, जिनका नाम मेहुल खंडेडिया और विश्वा मोहन है। ये दोनों भी अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के को फाउंडर्स हैं और अपने साथ काफी रिच एक्सपीरियंस लाते हैं पूरे इंडस्ट्री का, क्योंकि इन्होंने काफी सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम किया है, और जिसकी वजह से इन्होंने अपग्रेड का करिकुलम कुछ ऐसा डिजाइन किया है जो कि इंडस्ट्री के ट्रेंड से सिर्फ मैच नहीं करता, बल्कि इंडस्ट्री आने वाले 5-10 सालों में कहां तक पहुंचेगी उस चीज को एंटिसिपेट करते हुए करिकुलम को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इन्होंने पढ़ाने के लिए टीचर्स या प्रोफेसर्स नहीं रखे, बल्कि एक्स इंजीनियर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं उन्हें अपनी फैकल्टी बनाया है। ये वेबसाइट को देखकर ये पता चलता है कि अब्रॉड में इन्होंने 300 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, जिनकी डिग्रीज और कोर्सेज बच्चों को ऑनलाइन मुहैया कराते हैं। इस एक्सपीरियंस की वजह से अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों को यह फायदा हो सकता है कि वो बच्चे आगे चलकर इनमें से किसी भी इंटरनेशनल कॉलेज में अगर पढ़ना चाहें तो उसमें मदद अपग्रेड कर देगा। और एजुकेशन इंडस्ट्री की 11 साल पुरानी कंपनी होने की वजह से इनके हायरिंग पार्टनर्स भी कई सारे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट कराया है। और ध्यान रहे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करके प्लेसमेंट हासिल की है। सोचिए अगर ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो प्लेसमेंट कितना बढ़िया हो सकता है। रिसेंटली न्यूज एजेंसी से यह बात पता चली कि अपग्रेड ने इंटर्नशाला नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया है। इंटर्नशाला भारत की सबसे बड़ी इंटर्नशिप की कंपनी है जो कॉलेज के बच्चों को इंटर्नशिप लेने में मदद करती है। और साल 2020 में अपग्रेड ने रिक्रूट इंडिया नाम का एक और कंपनी अक्वायर किया था, जिसके जरिए ये अपने सारे बच्चों को बहुत ही मैसिव और एक्सटेंसिव प्लेसमेंट सपोर्ट दे पाते हैं। शायद इसीलिए अपग्रेड इतने भरोसे के साथ बच्चों को यह प्रॉमिस कर पा रहा है कि वो बच्चों को कॉलेज के दिनों में इंटर्नशिप और कॉलेज के बाद प्लेसमेंट लगवा ही देगा। अब जब मैंने इनके वेबसाइट पे थोड़ा और पता किया, इनका करिकुलम काफी स्ट्रांग महसूस हुआ, क्योंकि ये कहते हैं कि 4 सालों में बच्चों को 4000 घंटों की कोडिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से बच्चा अपने करिकुलम में ही 15 से ज्यादा एप्स बना पाएगा। और कॉलेज का करिकुलम ऐसा डिजाइन है जिसकी वजह से बच्चा हैकाथॉन जैसे जीसॉक, आईसीपीसी और ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशंस का तैयारी करेगा। ये पूरे करिकुलम को जब मैंने स्टडी किया तो करिकुलम तो अनडाउटेडली काफी स्ट्रांग था, पर उसमें सबसे खास बातें जो मुझे लगी वो ये थी कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो उसे फंडिंग मिलेगी। ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनके फाउंडर्स के काफी स्ट्रांग नेटवर्क है। परंतु अगर कोई बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो अपग्रेड का एक स्टडी अब्रॉड सेगमेंट है, जिनमें उन्होंने 1300 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, और बच्चों को वहां भेजने के लिए जीआरई, आईएलटीएस और टोफेल जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको इसी कॉलेज में करा दी जाएगी। मतलब आपको कहीं बाहर से तैयारी करने की जरूरत नहीं, और तो और आपको जो एसओपीज लिखने होते हैं या फिर इंटरव्यूज की तैयारी करनी होती है उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने की, तो सारी तैयारी का भी तजुर्बा अपग्रेड पहले से ही रखता है। इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि आगे चलकर नौकरी लेना है। बच्चे के पास नौकरी लेने के साथ साथ विदेश पढ़ने का और अपना खुद का स्टार्टअप करने के ऑप्शंस भी ये कॉलेज दे रहा है। आयता कोई भी प्राइवेट कॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग का नहीं होता है, जिस वजह से वो इतने ऑप्शंस अपने बच्चों को नहीं दे पाते। मजबूत से मजबूत कॉलेज भी बच्चों को सिर्फ एक अच्छे प्लेसमेंट का वादा कर पाता है, पर बाकी चीजों के लिए बच्चों को अपने रास्ते खुद से बनाने पड़ते हैं। और शायद इसी वजह से इस कॉलेज को मैंने जेम कॉलेजेस की श्रृंखला में रखा है कि ये कॉलेज कई सारी ऐसी चीजें बच्चों को ऑफर कर रहा है जो कोई आम कॉलेज शायद कर भी ना पाए। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। तो देखिए, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बीटेक की डिग्री देगी, लेकिन ये एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि एक न्यू एज कॉलेज है। जैसा कि आपको शायद पता हो कि भारत में कॉलेज खोलना आसान नहीं है। इसी वजह से कोई भी कॉलेज जो नया खुलता है उसे तुरंत इन बातों की मान्यता नहीं मिलती कि वो डिग्री दे सके बच्चों को। और इसी वजह से आज के डेट में जितने भी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं वो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब एक तरह का सिम्बायोसिस रिलेशन। इसका अर्थ यह है कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में 3 कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप की है। इन कॉलेजेस में बच्चे पढ़ेंगे और उसी कॉलेज की डिग्री बच्चों को मिलेगी, लेकिन पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी और पढ़ाई के बाद नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी या फिर स्टार्टअप या फिर अब्रॉड भेजने की जिम्मेदारी
अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की होगी। ये 3 कॉलेजेस हैं, श्री सिद्धार्था एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो बैंगलोर के पास तुमकुर में है। ये साल 2008 का एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो अपनी डिग्री स्वयं दे सकती है। इनका 70 एकड़ का कैंपस है जहां पर अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इस यूनिवर्सिटी के बच्चे साथ में पढ़ाई करेंगे। इस कॉलेज की 4 साल की फीस है 20.5 लाख रुपए, जिसमें हॉस्टल या खाने का पैसा नहीं इंक्लूडेड है। ये 20.5 लाख रुपए टोटल फीस है 4 साल की। वहीं अगर कोई बच्चा हैदराबाद में पढ़ाई करना चाहता है तो वो मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा, जो कि अगेन एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि साल 2002 में बना था और इस कॉलेज का कैंपस 100 एकड़ के आसपास का है। इस कॉलेज की फीस की बात करें, इस कॉलेज के 4 साल की फीस होगी 19.5 लाख रुपए। अब अगर कोई बच्चा पुणे में पढ़ाई करना चाहता है तो उस बच्चे को मिलेगा अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। ये भी एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो कि साल 2015 में बनी है और इस यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज है 110 एकड़। इस कॉलेज की फीस की बात करें कि 4 साल की फीस इतनी है। अब बात करते हैं कि आप अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जानकारी और उसका रिसर्च मैंने अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के वेबसाइट से किया है और उस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि कोई भी बच्चा और पेरेंट्स अगर इन सारी जानकारियों को वापस से पुख्ता करना चाहे तो उस वेबसाइट के लिंक की मदद से सारी जानकारियां वापस से रीवेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी बता दूं कि मैं अपने सारे बच्चों को और माता पिताओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यह सलाह देता हूं कि गूगल पे वेबसाइट्स को सर्च करके गूगल के लिंक्स को जनरली क्लिक ना करें। कई बार ये लिंक फेक वेबसाइट्स के होते हैं और इसकी वजह से बच्चों को और माता पिताओं को कई सारे फर्जीवाड़े में फंसना पड़ता है। इसकी वजह से मैंने जो भी रिसर्च किया है उस रिसर्च के लिए जो वेबसाइट का इस्तेमाल किया हूं, जो इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए अब वापस लौटते हैं और इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इनका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको इनके वेबसाइट पे जाना है और इनके एंट्रेंस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिस एग्जामिनेशन का नाम है UGNET, मतलब अपग्रेड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस UG नेट एग्जामिनेशन के जरिए बच्चों को एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए छाटा जाएगा। जो भी बच्चे 12वीं में 50% नंबर से ज्यादा लेकर आए हैं और 20 साल से कम की उम्र है, वो सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। इनके वेबसाइट को देखकर ये पता चला कि इन्होंने 7 करोड़ की अश्योर्ड स्कॉलरशिप्स बच्चों को प्रॉमिस की है, मतलब जो भी टॉप के बच्चे रहेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब वो स्कॉलरशिप कॉलेज की पूरी फीस माफ करके दी जाएगी या कॉलेज की आधी फीस माफ करके दी जाएगी, इसकी जानकारी इंटरनेट पे नहीं थी। लेकिन स्कॉलरशिप देने का जो तरीका है उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन था, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। और अगर इसको संक्षिप्त में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि जो भी बच्चे 10वीं या 12वीं में अच्छे नंबर लाए हो या जो भी बच्चा JEE एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट लेकर आया हो, कोई ऐसा बच्चा जो कोडिंग के कॉम्पिटिशंस जीता हो या फिर स्कूल के किसी को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा हो, उन सारे बच्चों के प्रोफाइल को कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके UG नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। एक होगा मैथमेटिकल एबिलिटी का, एक होगा लॉजिकल रीजनिंग का और एक होगा वर्बल एप्टीट्यूड का। इन तीनों सेक्शन को मिलाकर कुल 90 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों से टोटल मार्क्स 160 बनेंगे। इस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे लगे इस इमेज से समझ पा रहे होंगे, जो कि मैंने इनके वेबसाइट से लिया है। ये पूरा एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा और 2 घंटे के एग्जामिनेशन के बाद आपको आपके रिजल्ट्स पता चलेंगे। अब जो भी बच्चा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेगा उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होगी तो आपको कहीं ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इंटरव्यू के पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चा इन बातों पे जरूर सोच के रखे कि वो इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड क्यों है। क्योंकि इनके वेबसाइट को देखकर यह समझ में आता है कि वो बच्चों से उनके मोटिव और इंटेंट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन एकेडमिक डिस्कशंस। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इनके एग्जामिनेशन डेट्स की और एप्लीकेशन की फीस। तो इनके एग्जामिनेशन का डेट साल 2026 के लिए 12 अप्रैल और 26 अप्रैल इनके वेबसाइट पे मेंशन्ड है। अब आगे आने वाले महीनों में इनके एप्लीकेशंस के और भी कोई डेट आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको खुद से वेबसाइट पे जाकर पता करना होगा। या अगर कोई बच्चा या माता पिता इस वीडियो को किसी और साल में देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर चेक कर लें कि इनके एप्लीकेशन का डेट क्या है और एग्जामिनेशन किस दिन होगा। अब अगर इनके एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है, जो कि इनके वेबसाइट पे मेंशन है। लेकिन वहीं पर इनके वेबसाइट पे यह जानकारी दी हुई थी कि 1000 रुपए की फीस 500 रुपए की हो जाएगी अगर बच्चे सेव PV 500 का एक कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बात के लिए आपको इतना करना चाहता हूं कि इस कूपन कोड की वैलिडिटी मैंने या मेरे किसी टीम ने नहीं चेक की है। इसके लिए आपको खुद से ये कूपन कोड चेक करना होगा कि ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं और जब आप देख रहे हो उसमें समय का फासला हो और शायद इनके वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन है वो बदल जाए। मैंने इस वीडियो को बनाने में जो भी रिसर्च की है और इनके एप्लीकेशन के लिंक, ये सारा कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सहूलियत हो। और ये पूरी जानकारी थी अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जितनी भी मैंने इंटरनेट पे पाई। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए मददगार होगी और आप अपने कॉलेज के फैसले में ज्यादा प्रबल महसूस कर रहे होंगे और आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिला होगा। अगर आपको ये जेम कॉलेजेस की सीरीज पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। इस जेम कॉलेजेस की सीरीज में मैं कई सारे और वीडियोस लेकर आऊंगा और आप इस जेम कॉलेजेस के वीडियोस को समय पर ले पाए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा और एक्टिव रहिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं, मुलाकात करूंगा आपसे अगले जेम कॉलेजेस के वीडियो के सीरीज में। और तब तक के लिए अपना खूब बढ़िया से ख्याल रखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस को खोजिए, उसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। लेकिन मैं सलाह सारे बच्चों को यही देता हूं कि कॉलेज तो आप एक ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको कई सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन डाल के रखना चाहिए,
क्योंकि आपके पास 10 कॉलेजेस के ऑफर रहे तब 10 में से एक को चुनने में काफी मजा आएगा और आप अपना वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 ही कॉलेजेस ने एक्सेप्ट किया या आपने एप्लीकेशन सिर्फ 2 ही कॉलेज का भरा तो आपके पास चुनने के वक्त में सिर्फ उन्हीं 2 कॉलेजेस का ऑप्शन रहेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए जितने ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर पाए और जहां जहां से आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।